मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो फार्मेसी का जो है टेस्ट होने जा रहा है एम्स का। ठीक है ना, एम्स का जो टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है ना, इसके पूरे के पूरे DSSB का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इन सब का मैं आज आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक। कल की तारीख हमारी हो जाएगी 21 तारीख, ठीक है ना, 21/8/2025। एडमिट कार्ड आपका आने जा रहा है, समझ गए कि नहीं? एडमिट कार्ड आपका आने जा रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं और ध्यान देते हैं, ठीक है ना। हम आपके लिए टॉपिक्स लेके आए हैं और इस पर ध्यान देंगे। टॉपिक क्या है मेरे भाई? मेंस्ट्रुएशन है, समझ गए? क्या है? क्षेत्र। जो अपना टॉपिक है उसका नाम है क्षेत्र मिति, ठीक है ना। ये है मेंस्ट्रुएशन। क्या है? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में होता है क्षेत्रफल, ठीक है ना, यानी कि नापने के लिए। अब मापना है, तो क्षेत्र लिखा हुआ है, क्षेत्र है, और ये मिति है, यानी कि क्षेत्र मीन्स ओपन एरिया की बात हो रही है, ओपन एरिया। और इसको ना मेजर करना है, मतलब मापना है, और दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा? मापना। इसमें से डायग्राम्स बनते हैं। सबसे पहले बनता है जो है हमारा आयत, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा वर्ग, ठीक है ना। तो जो हमारा वर्ग हो जाएगा, इसमें हम लोग को करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा है उस पर हम आपको डील करते हैं। इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ, और यहाँ से ये चलने वाली लाइन है, उसका नाम है डायगोनल। ये क्या है? डायगोनल है, ठीक है ना। अब हमको देखते हैं कि इसमें दो, ये सब प्रत्येक कोना 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे काट रही है, और ये 45 है, ये 45 है। ये टोटल अगर वैल्यू पूछा जाए तो कितना? 360। कितना है? 360, ठीक है ना। इसमें से 45 45 45 45 ऐसे है, लेकिन एक दूसरे पे दो त्रिभुज से बन रहे हैं, दो त्रिभुज बनता है। 2 ट्रायंगल्स मेक अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। दो त्रिभुजों के योग से जो बनने वाले चित्र है उसको, जैसे देखिए, पहला अगर यहाँ से राइट एंगल बन गया, दूसरा राइट एंगल इधर से बन गया, हो गया ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये इसमें 4 भुजाएं होती है और दोनों से होती है। इसका एरिया की अगर हम बात कर ले तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है हमेशा स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पे ना पैरामीटर की बात अगर कर ले, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। परिमाप में देखिए 2 लंबाई होता है, ये भी लंबाई था, ये भी चौड़ाई था, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, इसके आगे 2 लग जाएगा, 2l+b, और ये सिंगल में होता है। आपके में क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि डायगोनल बताओ। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। इसके क्या होता है? विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का जमा चौड़ाई, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी हमेशा जिस चीज़ में। अब उसके बाद एक फॉर्मूला है जो मेन है, जिस पर क्वेश्चंस कल देख रहे थे हम लोग। उसमें था कि लेंथ निकालना था, तो एरिया अपॉन में ब्रेथ होगा, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेथ है तो एरिया अपॉन में लेंथ होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यही चीज़ आपको करना है। अब इसमें से आएगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। अब हम इस पर विचार ये करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। हमने अभी फार्मूलाज देख लिए पूरा, आप लोग इस फार्मूला को कृपया नोट कर लीजिए रोक के। आयत पे आधारित प्रश्न। अब आयत पर आधारित प्रश्न, बेस्ड ऑन रेक्टेंगल क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन रेक्टेंगल क्वेश्चंस। ये है एक आयत, इसकी लंबाई दी हुई है, इसकी चौड़ाई दी हुई है। लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड, तो एरिया करना है, एरिया एंड पैरामीटर। किसी आयत की लंबाई, क्वेश्चन हिंदी में लिख दे रहे हैं, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल एवं चौड़ाई, क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया था, अब मैंने 2 भाग में बांट के फिर हम आपको कर देंगे। अब देखिए, समझिएगा,
इसमें पहले सबसे पहले हम बिहार से हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो एरिया इज इक्वल टू होता क्या है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो एरिया में लंबाई दिया है, हाँ जी, चौड़ाई दिया है, हाँ जी, तो एरिया निकल जाएगा 10 गुना 8, ठीक है ना। सेंटीमीटर है दोनों में, यहाँ पे सेंटीमीटर छोड़ो, सेंटीमीटर है, ठीक है दोनों। अगर चाहो तो यहाँ भी सेंटीमीटर, 10 8 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर इंटू मीटर होता भाई तो मीटर का स्क्वायर लिखा था, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था, ठीक है। तो एरिया हमेशा स्क्वायर। आज ये पैरामीटर की बात हो रही है, क्या है, अब परिमाप आपको निकालना है मेरे भाई। परिमाप दिया हुआ है मेरे भाई 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, तुम्हारे लिए हिंदी में, ओके। पैरामीटर दे ले, पैरामीटर में देखिए क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई। तो 2 है, लंबाई कितना है तो 10 है, और चौड़ाई कितना है 8 है। 10 और 8 18 हो गया, ये सेंटीमीटर पे सेंटीमीटर, और यहाँ गुना 2 से करेंगे, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर, योर आंसर, ओके। पहला क्वेश्चन आपके सामने था जो ओके हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लगता है कि ऐसे प्रश्न चाहिए। अब देखिए जिसमें से जो ट्विस्ट है, जो कल का क्वेश्चन था वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, लंबाई 15 है और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि दिया हुआ है कि रेक्टेंगल पैरामीटर ऑफ 56 मीटर एंड लंबाई इज 15 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स एरिया। उसके एरिया क्या होगा। अब आप देखिए जो दिया है, मैंने क्या कहा है, जो दिया है उसी से निकालेंगे। क्या दिया हुआ, आयत का परिमाप दिया हुआ, तो लिखेंगे कि आयत का परिमाप यानी कि रेक्टेंगल, यानी जो हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 56। इसमें पुट द वैल्यू ऑफ 2 है, ये 15 लिखा गया और बी लिखा गया और यहाँ पे 56 लिखा गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं ना। देखिए ये इसमें अलग है, इसको ना यहाँ से कर लेंगे ऐसे, यानी कि कहने का मतलब ये 56/2 कर लेंगे, ठीक है ना। कितना कर लेंगे 56/2, तो कितना हो जाएगा 28 आ गया, और यहाँ पे 15 है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 15 प्लस बी है ना, तो बी बराबर 28 माइनस 15, इसका कितना हो जाएगा, जल्दी घटा के दिखाइए, 13। और किस चीज में, सेंटीमीटर में दिए, भी सेंटीमीटर में हो गया ना। इसका मतलब हो गया कि मेरे पास एल पता चल गया, तो एल तो 15 सेंटीमीटर था और बी मेरे पास 13 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है। एरिया बराबर होता है एल इंटू बी। ए मेरे पास कितना है मेरे प्यारे बच्चों 15, और बी कितना है भाई 13, इतना। तो 15 गुना 13 करना है, 15 गुना 13 करने का जुगाड़ भी बता रहे हैं, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर एक जुगाड़ सिखा दे रहे हैं, 2 अंक 15 गुना 13। देख लीजिए पॉइंट टूल बाई पंकज है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो यानी कि 3 गुना 5 बराबर 15। 15 के यहाँ लिख देंगे 5, हाथ में रिमाइंडर बच गया 1। फिर यहाँ से देखेंगे तो 1 गुना 5 और प्लस समझेंगे 1 गुना 3, ऐसे से क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ये 3 है मेरे प्यारे बच्चों, जो रिमाइंडर हमारा आया था, रिमाइंडर 1, 5 3 8 1 9 आ गया ना, 9 के 9 कहाँ लिख देंगे, 9 यहाँ लिख देंगे। अब ये तीसरा घर में आ गया 1 गुना 1 बराबर 1, 1 के 1 यहाँ है, तो कितना हो गया 195। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बराबर नहीं दिया जाएगा, ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर इज माई आंसर। चाहे आप इसको आप मिटा लीजिए ऐसे, ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके है। कोई समझ में दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, कॉल मैसेज करिएगा। टेलीग्राम का मेरा लिंक यहाँ पे है, ये ना स्टडी विद पंकज सर IPS लिखे में बड़ा वाला तो हम आ जाएंगे, और यही मेरा टेलीग्राम का भी है, और यही मेरा यूट्यूब चैनल है। आप चाहें तो एम्स के लिए जितने क्वेश्चन हो सकता है यहाँ देख सकते हैं, साइंस भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, इस पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत का विकर्ण है,
कि यह एक आयत है और इस आयत का विकर्ण दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, डायगोनल दिया हुआ है और इसकी लंबाई दी हुई है 20। देखिए क्या बन गया, इसका निकालना ये वाला, इसका मतलब ये ना इस तरीके के एक राइट एंगल बन गया है ना। डायगोनल तो हमारे पास 25 है और हमारे पास जो ये वाला एरिया है यानी कि लंबाई है ये वाला 20 है, यानी कि निकालना है ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा ये हाइट है, ये हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, 1 मिनट गलत बोल दिए हैं मेरे भाई। यहाँ पे इस प्रकार से ना यहाँ पे है, ठीक है ना। ये हमारा हिंदी में बोला जाए तो लंब है, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है। आधार हमारी लंबाई होती है, ठीक है ना। आधार को हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं, ठीक है ना, लेंथ कहते हैं। लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ये लंब यानी परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर नहीं निकालना है हमको, ये लंबाई है। परपेंडिकुलर मतलब होता है चौड़ाई, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है चौड़ाई और ये निकालना है। तो कर्ण बराबर, समझे कि नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे अंडर रूट होता है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए कर्ण हमारे पास दिया हुआ है, कर्ण स्क्वायर कितना है 25 है और यहाँ पे लेंथ कितना है इतना, देखिए 25 का स्क्वायर है यहाँ पे 20 का स्क्वायर है, यहाँ पे b भाट है। तो देखिए कि यहाँ पे अगर 20 का स्क्वायर करने के लिए 400 हो जाएगा ना, b स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 625, ये दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 225 अंडर रूट, यहाँ b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 15 2 25 है 15 सेंटीमीटर। अब निकालना कुछ है एरिया, एरिया इज इक्वल टू एस, तो a इंटू बी। अब a हमारे पास तो 20 था और b हमारे पास 15 है, 15 दूनी 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो दिया हो उसी से हमको निकाला जाता है, जो दिया जो गिवन है उसी से हमको निकाला जाता है। समझ गए कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों ये सब सारे क्वेश्चन थे, सारे में जो एम्स के अभी भी पेपर होने जा रहा है। कब पेपर है 25 को पेपर है, ठीक है ना। एम्स का जो पेपर है वो 25 8:25 का है ना, सुबह 9 बजे मॉर्निंग में है, ठीक है ना, 9 बजे सुबह है। उसी के ना ये क्रैश कोर्स चल रहा था, 3-4 क्वेश्चन जो आपके पेपर में ज़्यादा आ रहा था मैंने उसका बताया। इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, देखने के लिए मैं आपके सामने ले चलता हूँ। ये देखिए ये दूसरा क्वेश्चन था, फिर मैं यहाँ से आपको, ठीक है ना, नेक्स्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट, इधर देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। सारा वीडियोज में आराम से ना, मतलब कि आप इसको, ये सारा इंग्लिश था, ये सारा आपको ना देखना है और करना है मेरे प्यारे बच्चों। 1-2 बार कर लीजिए, काम बन जाना, और इसी में से आना तो ऐसे ही आना है, ठीक है। अगर अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमें ना मेरे चैनल पे आ जाइए, टेलीग्राम पे आ जाइए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। अब हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में वर्ग पढ़ाएंगे।